और मैं आपसे ये कहूं कि इतनी ताखीर से मत मिल के हमें सब्र आ जाए और फिर हम भी नजर तुझसे चुराने लग जाएं। रेहाना रूही का ये शेर, या यूं कहिए कि परवीन शाकिर का एक शेर नजर करूं। परवीन शाकिर ने कहा कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो आज के खातून के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी के लिए अमरोहा से आने वाली मेहमान शायरा मोहतरमा निकाहत अमरोहवी से मेरी गुजारिश, तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। जी हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। जितने भी मेरे यहाँ बड़े भाई, हिंदू भाई तशरीफ़ रखते हैं, उनको नमन करती हूँ। बहुत खूबसूरत और मोतबर समातें आपकी, बहुत खूबसूरत और मोतबर डाइस, सभी सीनियर शोरा इकराम, बहुत खूबसूरत निज़ामत नदीम फ़र्रुख साहब कर रहे हैं। दूसरी बार मेरी आपके दयार में हाज़िरी हुई है। इससे पहले अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए गुफ़रान सर की और मेरे भाई शारिक की, जो इस दुनिया में हयात नहीं है। एक कर्ब और एक दर्द यहाँ आने के बाद भी महसूस हुआ और अभी भी कर रही हूँ। राम प्रकाश शुक्ला सर, जिनका हुक्म मेरी आपके दयार में हाज़िरी, और मेरे भाई अदनान साहब। हिंदू मुस्लिम कौमी यकजहती का ये मुशायरा है, तो 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। नईम अख्तर बुरहानपुरी साहब, कुंवर जावेद साहब, कमल भैया, आदिल रशीद साहब, और हमारे यहाँ के आज जो कि हमारे यहाँ भी जज के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं, सईद उज़्ज़मा साहब, उनकी भी दुआएं। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहते हुए 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, समाअत कीजिएगा। कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। एक एक शख्स की शिरकत चाहती हूँ, क्योंकि यह कौमी यकजहती का मुशायरा है। जिन भाइयों को डांटा गया था उनसे चाहती हूँ कि वो शरीक हों और बताएं। आप इस वक्त में, जब तक मैं पढ़ रही हूँ, आप बिल्कुल आज़ाद हैं, आपको किसी से खौफ नहीं है, मगर हाँ, इज़्ज़त, बड़े की इज़्ज़त करना वो अपना फ़र्ज़ है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े। चेयरमैन साहब समाअत कीजिएगा। कि ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। वाह 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 भाई, क्या क्या अच्छा पैगाम दिया है निकात। वाह 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 वाह, मुबारक, वाह वाह वाह। जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया पढ़ती हूँ। निकात शुक्ला जी का और पूरी रामलीला कमेटी की तरफ से आपसे ये गुजारिश है कि ये 4 मिसरे एक बार फिर पढ़ें। हरदोई मुशायरे का मैसेज, हरदोई मुशायरे का संदेश इन 4 मिसरों में। बहुत शुक्रिया, आप सभी का पढ़ती हूँ। कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। क्या कहना निकट, वाह वाह वाह। जले तो पढ़े। 4 मिसरे अपने तिरंगे के हवाले से पढ़ना चाहती हूँ, मगर उससे पहले मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ तो मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, वाह।
इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ, ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ। मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई, मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई, यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी हूँ। वाह 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 वाह, हिंदुस्तान की बेटी हूँ। वाह वाह वाह, यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी हूँ। 4 मिसरे और पढ़ना चाहती हूँ अगर आप सब इजाज़त दें, क्योंकि असल में जब ये महफिल आरास्ता की जाती है, महफिल सजाई जाती है, जहाँ राम प्रकाश शुक्ला सर और अदनान भाई जैसे 2 हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एक जगह यकजा हो जाते हैं, एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद जो होता है, मेरा भी मानना है कि चाहे मज़हब भले अलग अलग हों मगर मानते तो सब एक ही को हैं। तो मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ, आपकी अदालत में पेश करती हूँ। अगर किसी काबिल हो तो आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। एक एक शख्स की शिरकत चाहती हूँ, सुनिएगा। कि मेरे सब गीत गज़ले प्रेम की बौछार करते हैं, तमन्नाओं के गुलशन को गुले गुलजार करते हैं। मेरे सब गीत गज़ले प्रेम की बौछार करते हैं, तमन्नाओं के गुलशन को गुले गुलजार करते हैं। मैं मुस्लिम हूँ मगर ये सोच कई के मैं चली आई, प्रभु श्री राम दुनिया में सभी से प्यार करते हैं। प्रभु श्री राम दुनिया में सभी से प्यार करते हैं। प्रभु श्री राम दुनिया में सभी से प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं यहाँ से मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। एक गज़ल के कुछ शेर पढ़ना चाहती हूँ, हालांकि 4-4 मुख तक करके पढ़ूंगी तो मैं शायद हो सकता है 1 घंटे तक पढ़ती रहूं, मगर फहरिस्त भी तवील है और मेरे सीनियर्स को भी पढ़ना है। आप पढ़ो, आज हम आपसे बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल आप जितना चाहो उतना पढ़ो, जब तक आपकी ट्रेन लेट होती रहे आप पढ़ती रहो, हम बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मैं असल में ये पढ़ना कुछ और चाह रही थी, मगर देखिए मूड इन्होंने कहीं से कुछ और बना दिया। मैं गज़ल का मतलब इन्हीं तक पहुंचाती हूँ, आप सब भी शिरकत कीजिएगा। कि दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, शिरकत कीजिए, नहीं ऐसा मत कीजिए वरना फिर पता नहीं क्या क्या बोलने लगेंगे। सुनिएगा कि दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्ती का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। वाह वाह। दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, क्या कहना, दोस्ती का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्ती का भरोसा नहीं है। हाल दिल अपना किसको सुनाऊं, हाल दिल अपना किसको सुनाऊं, अब किसी का भरोसा नहीं है, वाह 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 वाह, किसको सुनाऊं, अब किसी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। निकत साहिबा, पुलिस सभा ने निकत साहिबा, व्यापक जनहित में एक सूचना मैं जारी करना चाहता हूँ, और वो ये है कि कोई शायर या शायरा माइक पर हो और उसे लग रहा हो कि एक आदमी जिसके सामने माइक रखा है उससे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। असल में ये शुक्ला साहब ने पता नहीं जिम्मेदारी आपको इस वजह से और दे दी कि जिनकी हिम्मत घर में बोलने की नहीं होती है वो अक्सर यहीं आकर बोलते हैं।
देखिए, अब देखिए, आप जो है आप इस बात पे खुश हुए। अब असल में यह है कि घर पे वो नहीं बोलने देती, यहां ये नहीं बोलने देती। दोनों बहनों की आदत बिल्कुल एक जैसी है। अच्छा, आप ये बताइए कि उनकी बहन या आपकी? मैं पढ़ती हूँ, ये शेर समाज कीजिएगा। गुले सबा ने एक शेर पढ़ा था। हाँ। कि जिनके बच्चे मुलाजमत करने के लिए बाहर गए हुए हैं, उस कर्ब को, इस दर्द को महसूस कीजिएगा। मैं ये शेर पढ़ती हूँ कि दीद को अब तरसती है आंखें, वाह, रात दिन ये बरसती है आंखें। क्या कहना, वाह। दीद को अब तरसती है आंखें, वाह, वाह। रात दिन ये बरसती है आंखें। लौट कर घर चले आओ बेटे, लौट कर घर चले आओ बेटे। जिंदगी का भरोसा नहीं। वाह 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 वाह। आओ बेटे, जिंदगी का भरोसा नहीं है। दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। वाह वाह वाह। गर अचानक खुशी मिल भी जाए, क्या कहना, दिल ये कहता है घबरा के हाय। वाह वाह। गर अचानक खुशी मिल भी जाए, दिल ये कहता है घबरा के हाय। इस खुशी को भी खा जाएंगे गम, इस खुशी को भी खा जाएंगे गम। इस खुशी का भरोसा नहीं। वाह 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 वाह। है दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। वाह वाह वाह। एक मशवरा हमारे भाई ने दिया था। कौन से भाई ने? बाराबंकी साहब के मजरूर, उनके कुमार साहब के पोते जो हैं, अच्छा। सैफ साहब ने दिया था हमारे भाइयों को। एक मशवरा अपनी छोटी बहनों के लिए मैं भी देना चाहती हूँ, मगर चाहती हूँ कि सबकी शिरकत होनी चाहिए। सबके लिए नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ एक के लिए पढ़ रही हूँ। नहीं, मैं आपके लिए नहीं पढ़ रही हूँ। सुनिएगा, मैं पढ़ती हूँ कि मशवरा है मेरा मेरी बहनों, वाह। उसके बहकाए में तुम ना आना। मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना। कब मुकर जाए वादे से अपने, कब मुकर जाए वादे से अपने। आदमी का भरोसा नहीं है, कब मुकर जाए वादे से अपने। मैंने पहले कहा था कि आप सब उसका किरदार नहीं है। मैं पढ़ती हूँ, क्यों भरोसा नहीं है, ये शेर पढ़ती हूँ बतौर इरशाद इरशाद। सुनिएगा कि टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ, अपने साए से डरने लगी हूँ। टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ। शायद किसी ने आगे सफ में कहा था दिल भाई से कि आप बीती बयान कर रहे हैं। हम लोगों का काम यह है कि आप बीती को जग बीती बनाने का। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम आप बीती सुनाते हैं, मगर जग वालों को अपनी बीती लगती है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ, अपने साए से डरने लगी हूँ। घर से निकली थी जिसके भरोसे, घर से निकली थी जिसके भरोसे। अब उसी का भरोसा नहीं है, घर से निकली थी जिसके भरोसे। अब उसी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। और ये मक्ता आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, समाज कीजिएगा कि दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं,
देखिए मख्ता जहन से निकल गया फिलहाल, कोई नहीं। मैं यहाँ से एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, एक नज़्म पढ़ना चाहती हूँ, अगर आप सबकी इजाज़त हो, क्योंकि मेरी आगे की सफ़ में मेरी बड़ी बहन भी बैठी हुई हैं, उधर वो दीदी भी बैठी हुई हैं और बहनें भी बैठी हुई हैं। माँ का मर्तबा हमें सबको पता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। माँ की अहमियत, माँ की अज़मत, माँ का वक़ार, माँ की मोहब्बत वो मोहब्बत होती है, वो बेलौस मोहब्बत होती है जो बिना किसी लालच के हमें मिला करती है। तो अगर, और मेरे बहुत सारे भाई बैठे हैं छोटे यहाँ पर, मैं पढ़ती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हम ज़रूर गुनाहगार हैं। हम अपने माँ बाप की उस तरह से खिदमत नहीं करते जिस तरह से हमें करनी चाहिए। हम लोग भी मुसलसल सफ़र में रहते हैं, उनकी परेशानियों को नहीं देख पाते हैं। शिरकत कीजिएगा इस नज़्म में, उसके बाद अगर इजाज़त देंगे तो एक छोटी सी गज़ल पढ़ूंगी, फिर अपनी जगह लूँगी। सुनिएगा कि यूं तो है शैमयत सही है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। यूं तो है शैमयत सही है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में। जिंदगी भी फूले फले, माँ की ममता के आंचल तले। वाह 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 वाह, के आंचल तले। क्या कहना है? आपकी तालियां कमजोर थी, मुझे एहसास हुआ। मुझे हर बंद पे आपकी दुआएं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीष चाहिए। सुनिएगा। देखिए ये नज़्म बहुत अच्छी है। जिनकी माँ हयात है या जिनको अपनी माँ की याद आती है तो वो अपनी माँ को याद करके इस नज़्म को सुने, और जिनको अपनी माँ का ख्याल ना आता हो वो अपनी बच्चों की माँ को याद करके भी शेर सुन सकते हैं। बहरहाल इस गज़ल, इस नज़्म का भरपूर लुत्फ लीजिए। मुझे लग रहा था कि नदीम भाई कहेंगे कि अल्लाह जिनकी वालिदा इस दुनिया में हयात नहीं है, वालिदैन इस दुनिया में हयात नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जिनकी हयात है उनका साया उनके बच्चों पर ताउम्र कायम रखे। मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। हमेशा उल्टी बात करते हैं, सुनिएगा। कि माँ ने अवतार जन्म में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ ने अवतार जन्म में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ तक़द्दुस की एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है। इसकी शफकत पे दुनिया पले, माँ की ममता के आंचल तले। वाह 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 भाई निकट, क्या कहना क्या कहना। वाह वाह वाह। माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, अच्छा मिसरा। माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं। इसकी बरकत से ही घर चले, माँ की ममता के आंचल तले। माँ की ममता। वाह 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 वाह। चले जी, मैं पढ़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। वाह क्या अच्छा। कि माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं। इसकी बरकत से ही घर चले, माँ की ममता के आंचल तले। माँ की ममता के आंचल तले। अच्छा ये फुटकर में तालियां क्यों बजा रहे हैं? एक बार सारे लोग मिलके बजा लीजिए ताकि अच्छा लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास लफ्ज़ कम है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं।
बल्कि आप सभी की दुआओं के, आशीर्वाद के, आशीष के बल पर ही आज यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँची हूँ। सही बात। मेरे सारे सीनियर्स के कदमों में बैठकर जो कुछ सीखा वो आप तक पहुँचा रही हूँ। पढ़ती हूँ, ये आखिरी बंद भी समाप्त कर लीजिएगा। इरशाद इरशाद। कि माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा। क्या कहना, वाह। माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कह कशा, माँ की आंखें समंदर कोई बेकरा, माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबा, इसके कदमों से तूफान टले, माँ की ममता के आंचल तले, वाह 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 वाह, ममता के आंचल। वाह 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 वाह। ये आखिरी बंद मैं अपने सीनियर शोरा इकराम नईम अख्तर खादमी साहब, हमारे सदर मोहतरम सईदुज़्ज़मा सर और कुंवर जावेद साहब, आदिल रशीद साहब, कमल भैया, नदीम फ़ारूक साहब, ये एक अलग की बात है कि नोक झोंक थोड़ी सी हो जाती है ताकि आप तो लोग थोड़ा सा जागे हुए रहें। मेरे लिए काबिल एहतराम है नदीम फ़ारूक साहब, और इधर हामिद भाई बैठे हुए हैं, छोटा भाई बैठा हुआ है। मैं ये आखिरी बंद वालिद मोहतरम के हवाले से पढ़ती हूँ। जितने मेरे यहाँ बुजुर्ग तशरीफ़ रखते हैं, जितने बड़े भाई तशरीफ़ रखते हैं, बतौर ख़ास इतनी तालियाँ और इतनी दुआएं मुझे यहाँ से रुखसत करिएगा इस अंतिम बंद को सुन के, कि मुझे लगे कि वाकई में दोबारा भी मैं गई तो मुझे बेपनाह दुआओं से आप लोगों ने नवाजा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। क्योंकि जितना मर्तबा माँ का है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है, तो ऐसा नहीं है कि बाप के मर्तबा कम हो गया है, बल्कि बाप का मर्तबा भी उतना ही है जितना माँ का है। बस फ़र्क इतना है क्योंकि हम माँ के पहलू से बंधे रहते हैं, बचपन से लेकर के उसकी आगोश में पलते हैं, बाप बाहर रहते हैं, मगर अगर जन्नत का दरवाज़ा है तो उस दरवाजे पे ताला है, तो उसकी ताली जो है वालिद मोहतरम के हवाले कर दी, एक पिता के हवाले कर दी गई है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी जी जी। कि गम में बच्चों के कब आँख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं, गम में बच्चों के कब आँख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी, हश्र के होंगे हल मसले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। वाह 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 वाह। और पढ़वाएं कुछ? हाँ अच्छा ठीक है, आ जाओ, ट्रेन चली जाए क्या फर्क पड़ता है। जी मैं पढ़ती हूँ, जी मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। असल में इतनी मोहब्बत और इतनी दुआएं मिल जाए तो मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ नदीम भाई, ये तो ट्रेन है। सुनिएगा, मैं पढ़ती कि गम में बच्चों के कब आँख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी, हश्र के होंगे हल मसले, माँ की ममता के आंचल तले। ये इतना अच्छा माहौल बना हुआ है तो मैं यहाँ से एक गज़ल पढ़ना चाहती हूँ, वो भी बेटी के हवाले से है, और जो मेरे फ़ैन फॉलोवर्स हैं उनको बेहद अजीज़ है, बेहद पसंद भी है। तकरीबन 1,80,00,000 व्यूज़ इस गज़ल पर हैं, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। बेटी के हवाले से नज़्म है, इसमें हर किरदार मौजूद है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों
से खेली नहीं मेरा बचपन गजल सुनिए, क्या अच्छी गजल है, वाह। गम की आगोश में एक पल में खिलौनों से खेली नहीं मेरा बचपन कटा, गम की आगोश में एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई, मेरी किस्मत में कोई सहेली मेरा। वाह 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 वाह। शेर समाप्त कीजिएगा बतौर खास कि क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। वाह 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 वाह। हथेली वाह 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 वाह। मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं मेरा बचपन कटा। क्या अच्छे फिर एक माँ के हवाले से शेर पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। क्या अच्छे शेर के आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, अरे वाह, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, सबको मालूम है मैं अकेली नहीं मेरी माँ। वाह 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 वाह। मेरे साथ है, सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। आपको नहीं पता, गुलदस्ता एक बहाना था, वो जो कुछ कह के गए ना मुझे ही पता है। आप मुझसे पूछिए मुझ पे क्या बीत रही है। नदीम भाई कोई बात नहीं, असल में वक्त वक्त की बात है। चेयरमैन साहब ध्यान रखिएगा, आप जज साहब भी बैठे हुए हैं और हमारे पुलिस प्रशासन के हमारे बड़े अधिकारी साहब। हाँ, मैंने ये कमल सर भाई, जो कुछ बात हो रही है ना वो मैं आपको बता के जाऊंगी, बाकी का मामला आपको देखना है। ये कमल भाई मेरे पास बैठे हैं, मैंने पूछ लिया कि इस पे आईपीसी की कौन सी धारा लगेगी, मैंने पहले ही पूछ लिया। अच्छा नहीं, हाँ ये बात मैं भूल गई थी कि कमल भैया उनके बराबर में बैठे हुए हैं। खैर कोई नहीं, मैं शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मुफलिस की बेटी जो है उसको ऊंचे ख्वाब देखने का, बड़े ख्वाब देखने का कोई हक नहीं होता। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इरशाद इरशाद। कि ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहजादा कहाँ। ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहजादा कहाँ। झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं। झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी, मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं मेरा बचपन। मक्ता आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, उसके बाद इजाज़त। आप सभी की जहमत तमाम। एक बार फिर आप सभी की शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी बेपनाह दुआओं से, बेपनाह मोहब्बतों से मुझे नवाजा। एक बार शुक्ला सर, राम प्रकाश शुक्ला सर और हमारे अदनान भाई जिनके हुक्म पर मेरी हाज़िरी हुई थी, बहुत खूबसूरत निज़ामत नदीम भाई, थोड़ा सा मक्खन लगाना भी ज़रूरी है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। आज तक कोई नकहत को समझा नहीं,
चाहत रहेगा सदा, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं, मेरा बचपन